नंबर अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप वो अप्लाई करेंगे तो आपको उसी से ही यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब मिल सकती है। और अगर आपने उसको डिले कर दिया तो आपको जॉब मिलने में ताख़ीर हो सकती है, या आप यूँ समझ लें कि आपको जॉब नहीं मिल सकती। और अगर आपने ये वाले काम कर लिए तो आप यकीन करें कि आपका यूके में रहना बहुत आसान हो जाएगा और ये कंट्री आपको खुद यहाँ रहने पे मजबूर कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में टिप्स दिए थे कि आप जब यूके आएंगे तो कौन से ऐसे बेसिक काम हैं जो आपने करके आने हैं, जिससे आपके लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी। तो अभी मैं जो आपको टिप्स बताऊंगा वो बिल्कुल आपने यहाँ पे आने के फ़ौरन बाद करने हैं, और वो इसलिए करने हैं क्योंकि इससे आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरी हेल्प कीजिए ये बातें दूसरों तक पहुँचाने के लिए, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आप मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आप लोगों ने सामान पैक किया, फ्लाइट ली और अब यूके पहुंच गए। अब होता है यहाँ से आके असल टास्क शुरू। जो सबसे पहला काम आपने करना है वो यहाँ पे आके अपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर को हम एनआई भी कहते हैं, एनआई नंबर के बगैर आपका यहाँ पे बहुत मुश्किल गुजारा है, क्योंकि ये वो वाला नंबर है जो सबको सिर्फ लाइफ में एक दफ़ा अलॉट होता है। अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे और आपको ये नंबर अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप वापस भी चले जाएं और दोबारा फिर से आएंगे तो आपका नंबर यही रहेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एक मेन आईडी की तरह काम करता है। और आपने इस चीज़ को अर्जेंट और एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई इसलिए करना है क्योंकि सारी जॉब्स, जिस जॉब में भी आप अप्लाई करेंगे, प्रोफेशनल जॉब्स, उसमें आपको एनआई नंबर का सवाल किया जाएगा। आपने एनआई नंबर उनको प्रोवाइड करना होता है। अगर आपके पास एनआई नंबर नहीं होगा तो आपकी जॉब फाइंड करने में डिले हो सकता है और आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसलिए सबसे पहला काम एनआई नंबर अप्लाई करना। और जो दूसरा काम है वो आपने आके यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। बैंक अकाउंट ओपन होने को कुछ टाइम लगता है और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी होती हैं। जैसे आप वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं आपको बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो उसमें जो एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस कहते हैं कि जिस जगह पे आप रहते हैं आपने वो प्रोवाइड करना होता है, कि मैं किस एड्रेस पे रह रहा हूँ, और वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स उसी एड्रेस पे भेजेंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है, क्योंकि आप नए आए हैं और अभी आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं होगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस अगर ना हुआ तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करने में थोड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि आपने बैंक अकाउंट ओपन कैसे करना है और प्रूफ ऑफ एड्रेस के बगैर कैसे ओपन करना है। और जो थर्ड ज़रूरी काम है वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि आपने एक तो बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, उसके लिए भी आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है। और आपने और भी बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जिसमें आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस की ज़रूरत होती है। ऑलमोस्ट आप जहाँ पे भी जाते हैं आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगा जाता है, तो इसलिए प्रूफ ऑफ एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको आपका लैंडलॉर्ड देगा। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स आते हैं इस कंट्री में, या कोई बंदा वर्क परमिट पे आ रहा है, तो स्टार्ट में उसके पास एक अकोमोडेशन नहीं होती, या वो शेयरिंग पे रह रहे होते हैं, या वो प्राइवेट लैंडलॉर्ड के पास रह रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में अपने आपके पास वो कैसे आएगा? या फिर आपका जो ब्रॉडबैंड का बिल आता है, आपका गैस का बिल आता है, या आपका बिजली का बिल आता है, वो होता है, उसमें आ जाता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। लेकिन जो आपका एनआई नंबर है वो जब आपके घर आएगा उसके ऊपर जो एड्रेस दिया होगा वो भी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा। तो इसलिए एनआई नंबर अप्लाई करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस भी मिल जाएगा। और फोर्थ नंबर पे आता है जीपी सर्जरी में रजिस्टर्ड होना। जीपी जनरल फिजिशियन, और यहाँ पे सर्जरीज होती है, सर्जरी का नाम दिया जाता है उसको। जो छोटे हॉस्पिटल टाइप चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आपके टाउन्स में, आपके नियर बाय एरिया में होते हैं। आपका एक जो बड़ा मेजर हॉस्पिटल होता है आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने उस सर्जरी में जाना होता है, अपने छोटी अपॉइंटमेंट्स लेनी है। खुदा न खास्ता अगर आपको टेम्परेचर हो जाता है, कफ हो जाती है, आपको फ्लू, कुछ भी छोटा, जो छोटी चीज़ें हैं जिसे हम कह सकते हैं, आपका रूटीन चेकअप हो सकता है, या कुछ और अदर चेकअप्स जो होते हैं वो आप जनरल फिजिशियन के पास जाके चेक करवाते हैं। तो जनरल फिजिशियन फिर आपको बाद में रिकमेंड करता है आपको मेजर हॉस्पिटल में, खुदा न खास्ता अगर आपको कोई बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन आपको जीपी के साथ रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपको आते ही अपने बच्चों के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंट्री का मौसम वेरी अनप्रिडिक्टेबल है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब खुदा न खास्ता कौन बीमार हो सकता है।
तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट जाके बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं आप डायरेक्ट जाके फार्मेसी से नहीं ले सकते। तो इसलिए जीपी से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपने आते ही ये काम करना है। अनफॉर्चुनेटली जीपी से रजिस्टर्ड होने के लिए भी आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सीक्वेंस में बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको जो काम आपने पहले करना है उसका आपको दूसरे काम के साथ क्या फ़ायदा हो जाएगा। फिफ्थ उनके लिए ज़रूरी है जो लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं। आपने अपने बच्चे को यहाँ पे आते ही स्कूल में रजिस्टर्ड कराना है। अगर आपका बच्चा 2 साल का हो चुका है तो आपने अब उसको स्कूल में रजिस्टर्ड करवाना है, ताकि वो अब 3rd ईयर के बाद अपनी क्लासेस नर्सरी में लेना शुरू कर सके। अगर आपने उस बच्चे को 3 ईयर में नर्सरी में भेजना है तो आपको 2 ईयर के होते हुए उसको फ़ौरन से आके उनके स्कूल में, जो आपका नियर बाय स्कूल होगा, उसमें आपको रजिस्टर करवाना होगा। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपका बच्चा डिले हो सकता है, उसको सीट नहीं मिल सकती, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जो आपके घर के करीब स्कूल होता है वहाँ पे हो सकता है आपको सीट ना मिले। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 3 ईयर से अबव हो गया है तो आपने तब भी फ़ौरन से रजिस्ट्रेशन करवा देनी है, ताकि जब भी उनके पास सीट अवेलेबल हो वो आपके बच्चे को अपने स्कूल में एडमिट कर लें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है? क्रेडिट हिस्ट्री एक बोरोइंग पावर होती है कि आपने यहाँ पे इस कंट्री में आना है तो आप यहाँ पे बोरोज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग होगी। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी खुद ब खुद जनरेट होती है, वक्त के साथ जनरेट होती है, लेकिन उसको जनरेट करने का एक तरीका होता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको एक और वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। And please don't forget to subscribe and like my channel, and I will see you with another video. Till then, take care and stay tuned.